और जहाँ तक बस चलेगा 2 4 6 10 वोट कम करवाएंगे भाजपा का। 10% हमको नहीं चाहिए, अपना घर ले जाए वापस। 10 नहीं मिला ना, नहीं मिला। ये है सच्चाई। कैमरे पर आप देखिए, भाजपा का नेता है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी ओबीसी SC ST का बच्चा पढ़ा लिखा है नहीं, उस लायक है ही नहीं। नहीं, आरक्षण के बल पे जो आज चीनी की मिठास कम हो गई है, सवाल सत्ता में जो है उन्हीं से पूछा जाएगा जाहिर तौर पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश शुक्ला है। अखिलेश शुक्ला जी, सीधा सवाल शुक्ला जी, चीनी क्यों महंगा हो गया इतना? अब चीनी कुछ मार्केट में आई है, कुछ कंट्रोल उस पर हुआ है, सरकार ने उसको संज्ञान में लिया है। महंगा क्यों हो गया, सवाल ये है मेरा। महंगा तो ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में चढ़ाव उतार के नाते महंगा सस्ता तो हो ही जाता है। और चीनी राष्ट्रीय मार्केट आप लोग के पास यही रहता है। चीनी महंगी नहीं होगी तो गन्ने का मूल्य भी नहीं बढ़ेगा, जो किसानों के हक में है। थोड़ी चीनी अगर महंगी रहेगी तभी वो, अब चीनी मिलेगा 10 रुपया और 300 रुपया से ज़्यादा, उससे ज़्यादा लागत गन्ने पे आ रही है, कैसे बढ़ेगी आप बताइए। सरकार गन्ने का दाम भी बढ़ाई है तो चीनी थोड़ा अगर बढ़ा है तो कोई ऐसी बात नहीं। तो इस हिसाब से तो जब 2022 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, अब तक तो हो जानी चाहिए। मतलब अगर सुनिए, अगर 2021 में गन्ने का दाम था 300 350 के आसपास, तो गन्ना इसमें 750 बिकना चाहिए, 700 बिकना चाहिए, लेकिन बिकता 400 420 है। तो 400 बढ़ा न, कुछ बढ़ाई सरकार। अरे कुछ में और डबल में अंतर होता है भाई। डबल में उस लागत को देखते हुए वो तो बढ़ाई ही है, और फिर आगे भी बढ़ाएगी। हर साल बढ़ता है गन्ने का रेट, हर साल 10 रुपये 20 रुपये। अब चीनी का रेट नहीं बढ़ेगा तो गन्ना बढ़ के क्या करेगा आप बताइए। इतना बढ़ जाएगा अचानक से? अरे बढ़ेगा, फिर घट भी रहा है। सच्चाई क्या है, सच बताइए, सच क्या है? नहीं, वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कुछ, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट चीनी और जो गन्ने का रस जो इथेनॉल बना के डाला जा रहा है पेट्रोल में, कुछ उसका भी असर है, ऐसा नहीं है कि हाँ जी। मैं जवाब दे देता हूँ, चीनी का दाम बढ़ गया है बहुत जी, बढ़ गया। कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट का मामला है। नहीं, कोई अंतर्राष्ट्रीय का मामला नहीं है। क्या मामला है? ये सब सरकार की ही सोची समझी रणनीति है। इधर आप गन्ने का एथेनॉल बनाएंगे तो दूसरी तरफ भाई चीनी की घटोतरी होगी, चीनी बनेगी नहीं तो चीनी महंगी होगी। खेत तो वही है, पैदावार तो वही है। तो अगर गन्ने का रस जो इथेनॉल डाला जा रहा है पेट्रोल में, तो पेट्रोल सस्ता हो जाना चाहिए, कम से कम 70 रुपये, अब 60 रुपये आना चाहिए। हाँ, तो वो मोदी जी है ना, वो सस्ता नहीं होने देंगे। और अमित शाह जी हैं, ये दोनों की तानाशाही चल रही है देश में। सस्ता नहीं होने देंगे? नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। जवाब दीजिए। नहीं, क्या जवाब देना है उसमें? सरकार देख रही है, मोदी जी अमित शाह जी तानाशाह हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम कर रही है। कर रही है? हाँ, लगता है कर रही है। कर रही है। आपकी गाड़ी कितना एवरेज देती है? हमारी गाड़ी लगभग 70 से 72 दे रही है। दे रही है? कौन सी गाड़ी है? प्लेटिना गाड़ी है। प्लेटिना है जी। आपकी गाड़ी में वो तेल से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कौन से तेल भरवाते हैं आप? अब हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं जो हमेशा। कितने रुपये लीटर है? अब 97 रुपया है शायद, क्या देखे नहीं कभी। 112 रुपये। तो आपका क्या है भाई? इनका तो कह रहे गाड़ी ठीक चल रही है। नहीं, हमारी तो गाड़ी अभी नई है, लेकिन वही E20 डलाते हैं, वो बढ़ती है बुझ जाती है, बढ़ती है बुझ जा रही है। अब पता नहीं क्या। आप एक काम करिए, आप अखिलेश जी से, जो अखिलेश शुक्ला जी हैं, अखिलेश शुक्ला जी से आप नंबर लीजिए, जिस पेट्रोल पंप पे ये भराते हैं तेल वहीं पे जाइए। इनकी भी गाड़ी बुझती है, लेकिन अब समाज में क्या कहें, अब माइक बोल नहीं पा रहे हैं, अब क्या कहें। अब जब नहीं बुझती है तो क्या बोले, जब नहीं बुझती है तो क्या बोलेंगे। कई गाड़ी कोई बुझ नहीं रही है, सब चल रही है। अब देखिए, कोई गाड़ी, जितनी गाड़ियाँ जा रही हैं, अब बताइए अगर रुकती तो यहाँ रुकती नहीं रुकती। एक काम करेंगे क्या, आप मेरे साथ चलिए। नहीं, यहीं बैठ के जस्ट बगल में चलिए। मैं अभी 5 बाइक वालों को रोकता हूँ रैंडमली, आप रोकिएगा, मैं नहीं रोकूंगा। आप हाथ दीजिएगा, रोकिएगा। दूध वाला भैया इन्हीं को रोक लीजिए। अब पूछिए उनकी बाइक एवरेज सही दे रही है कि नहीं दे रही? दे रही है? दे रही भैया? हाँ, नहीं कह रहे हो, देखिए आपके सामने नहीं कह रहे हैं वो। यादव जी हैं, वो समाजवादी के लोग हैं, कैसे कहेंगे भाई? अगर 100 की वो देगी तब भी कहेंगे पीछे क्या दे रही है। यार इसमें यादव मुसलमान कहाँ से आ गया यार? क्यों नहीं आएगा? अच्छा ठीक है, अब उनको लगेगा अच्छा काम भी हो रहा है तो उसको भी बुरा मानेंगे। अच्छा, ये तो दुबे जी है ना, ये तो दुबे जी हैं। दुबे जी आपका? हमारी गाड़ी भैया कितने का एवरेज है? 60 दे रही थी, इस समय 40-45 दे रही है। ये तो दुबे जी हैं, बताइए। अब दुबे जी हैं, वो अब बताएंगे ही 40-45। अब ना हमारे सामने बैठ जाए, गाड़ी भरवा करके देखे चले हरैया तक।
कैसे इनका 40-45 दे रहा है? आपकी दे रहे हैं, आप चलाइए, आप ले जाइए, अपना चलाइए। ये सब मानसिक रूप से आप लोग सच क्यों नहीं स्वीकार कर लेते हैं? नहीं, सच तो यही है। आप यहीं बैठिए, देखिए कोई गाड़ी हिचक रही है, यहीं बैठ करके देखिए 3 लोग जा रहे हैं गाड़ी से, कहीं हिचक नहीं रही है, लोड उतरने ले रही है। आप देखते रहिए ना, कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है। ये तो देखिए, आप मिठाई की दुकान पर बैठे हैं, ये पेड़े की बहुत मशहूर दुकान है। ये भाई साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि हालत खराब हो गई है, 1000 रुपये चीनी का दाम बढ़ गया है, दुकानदार नहीं आ रहे हैं, त्योहार आ गया है। नहीं, दुकानदार तो इतने लोग बैठे हैं, दुकानदार के पास इतने लोग बैठे हैं। त्योहार वाले नहीं है, कोई पेड़ा खरीदने नहीं आए, सब ऐसे ही कहाँ त्योहार है? त्योहार 2 दिन रहता है कह रहे कि मार्केट अब सज गई होती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, 2 दिन रहती है तभी सस्ती है मार्केट। हाँ, अब बिना मनाए सब कहाँ ले जा रहे हैं? ये नाले में थोड़ी डालेंगे, तब बिक ही रहा है। महंगा बिकेगा महाराज। अरे कितना ले लेंगे? 1000 ले लेंगे, तब भी 400 रुपया लेते हैं किलो पेड़ा। इनका मशहूर पेड़ा है, ऐसा नहीं है। पेड़ा चाय छीन, आप लोगों के हाथ से चाय छीन ले रहे हैं। चाय तो वैसे 50% लोग बिना चीनी का पीते हैं। 8 लोग बेकार चीनी के चाय। 50% लोग बिना चीनी का वैसे पीते हैं, चाय से कोई ऐसा मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है। आप दूसरे मुद्दे बात करेंगे, विकास के मुद्दे बात करेंगे, विकास पे कर लेता हूँ। विकास हुआ है? भाजपा में केवल विनाश हुआ है, विकास कहाँ है? आप कौन सा चश्मा लगाते हैं? आपको विकास, इनका चश्मा देखिए, ये चश्मा जो है, दिखाई देता है। ये चश्मा जो है विकास का चश्मा है। ये अखिलेश दुबे जी जो है भाजपा के नेता, इनका चश्मा है, ठीक है शुक्ला जी। और आपका चश्मा कौन सा चश्मा है? ये हमारा तो पावर का है, हम क्लियर देख रहे हैं कि विनाश पे जा रहा है। इससे नहीं कर रहा है विकास? नहीं, इससे क्या विकास हो रहा है? इससे क्या विकास हो रहा है भैया? कोई चीज अभी तक हमारे बगल में योगी जी हैं, ना कोई काम बस्ती में हुआ। एक वन बिहार बगल में था, उसका भी सुंदरीकरण नहीं हो पाया। एक कुआनो नदी, उसकी सफाई नहीं हो पाई। यही बगल में तमाम चीजें हैं, लेकिन कोई सुविधा नहीं है। बडेश्वर नाथ है, उसका सुंदरीकरण नहीं हो पाया। अच्छा, ब्राह्मण क्या सोच रहा है इस बार चुनाव में? देखिए, ब्राह्मण तो हम लोग भी पहले भाजपा को वोट देते थे, लेकिन इस बार नहीं देंगे, क्योंकि इनको तानाशाही चलने नहीं देंगे। आरक्षण जो हम लोगों को बना के ले लिए हैं, अब वो होने नहीं देंगे, जो जहाँ तक बस चलेगी। कौन आरक्षण ले लिया है? अरे भाई, कौन ले लिया है? आप लोग भी तो लिए भाई। EWS 10% हमको नहीं चाहिए, अपना घर ले जाएं वापस। 10% आपके हम पास लोगों को नहीं चाहिए, वो अपना वापस ले जाएं। हमको नहीं चाहिए 10%, 5%। हमारी इतनी बड़ी आबादी, हम लोग इतने पढ़े लिखे लोग, हमने 10% में हमको स्वीकार चाहिए? जाए वहीं डॉक्टर के यहाँ 33% वाले के यहाँ ऑपरेशन करवाने क्यों जाते हैं लोग? 90% वाले के पास ऑपरेशन करवाने नेता नेती। तो आरक्षण तो हर जगह है फिर तो, अगर देखा जाए तो हम लोग नहीं जाते, हम लोग 90% वाले के पास जाएं। मंदिरों में तो आरक्षण 100% है ब्राह्मण। हाँ, जहाँ ब्राह्मण है 100%। क्या बात करें, मंदिरों में 100% कोई रोका है? बडेश्वर नाथ अभी जल चढ़ा है, लगभग 3 लाख लोग गए हैं जल चढ़ाने, उसमें से कौन सी जात नहीं गई है जल चढ़ाने? अरे वहाँ का पुजारी, मुख्य पुजारी जो है उसकी बात करिए। वहाँ गोसाई है पुजारी, तो गोसाई ब्राह्मण नहीं होते? नहीं, वो पिछड़ी बिरादरी में, मतलब ब्राह्मण नहीं है? ब्राह्मण गोसाई है, वो पूजनीय है, ऐसा नहीं है। पिछड़ी है बिरादरी से नहीं, मतलब ब्राह्मणों में भी अगला पिछड़ा होता है क्या? नहीं, वो पिछड़ी सरकार कैटेगरी जो बनाई है वो पिछड़ी है। तो ब्राह्मण ना, तो ब्राह्मणों में भी अगला पिछड़ा है क्या? नहीं, अगला पिछड़ा नहीं है। वो भी गोसाई बाबा आते हैं भैया, पिछड़ी जात में आते हैं। कैटेगरी जो उनकी है पिछड़ी जात की। तो आप लोग उनसे अलग मानते हैं अपने आप को? नहीं, हम लोग साथ में मानते हैं, लेकिन उनको मिल रहा है बेटे तो जाए अपना ले भाई। वो बड़े बेटे हैं ना, उनको ज़्यादा सुख सुविधा मिली है। हम लोग तो पीछे वाले हैं, छोटे बेटे हैं, तो हम लोग को छोटा वाला मिलेगा। तो भाजपा की सरकार UGC लाई थी, उसमें क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा से हम लोग अब भैया नाराज हैं, जो सही बात है, नाराज हैं। हाँ, और जहाँ तक बस चलेगा 2, 4, 6 वोट कम करवाएंगे भाजपा का। ब्राह्मण है नाराज हो गए हैं? नहीं, नाराजगी खत्म हो जाएगी, चुनाव आते आते हो जाएगी। अभी नाराज हैं, चुनाव खत्म हो जाएगी, कहाँ जाएंगे? अच्छा, एक बात बताइए, यादव जी जिस तरह से बोल रहे हैं सामान्य के खिलाफ, आज वो क्यों नहीं इस पे बोल रहे हैं आरक्षण के खिलाफ कि सामान्य वर्ग कहाँ जाए? वो 90% ला करके उसके बच्चे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें उनको भी बोलना चाहिए भाई। चाहे मायावती जी हों, चाहे राहुल जी हों, चाहे समाजवादी अखिलेश जी हों, आरक्षण पे उनको भी बोलना चाहिए
कि आपके बात पास बताइए, नहीं, 10% सुनिए, अभी तमाम वैकेंसी आई, मेरी बात सुनिए, EWS अभी तमाम वैकेंसी आई है, सुन लीजिए, तमाम वैकेंसी आई हैं, उसका रिजल्ट आया है, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, SI हो या यूपी पुलिस हो, तमाम उन नौकरियों में जब कट ऑफ आता है, आपको पता है EWS का कट ऑफ बहुत कम जा रहा है, OBC का बहुत ज़्यादा जा रहा है, जनरल का कम जा रहा है। आपको मैं प्रूफ दिखा दूंगा, ये सच्चाई है। वो है, देखिए जब यूनिवर्सिटी कॉलेज में जब भर्तियां हो रही हैं तो वहां पर OBC के सामने लिखा जा रहा है NFS नॉट फाउंड सुटेबल। 12 करोड़, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में लगभग 12 करोड़ नौजवान जो है, युवा है, OBC समाज का है। अब मान लीजिए उसके लिए एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जो सुटेबल हो। नहीं, क्यों नहीं है? तो सरकार NFS लगा रही है, आपको NFS पता है ना? नहीं पता, ये जो बताइए। है जितने नौकरियां दी हैं हाँ। सब पढ़े लिखे हुए हैं और कहीं मतलब OBC समाज का बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है। 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं है। क्यों नहीं? जो है वो नौकरी पाया। मेरे क्षेत्र में 3-4 गोरखपुर विश्वविद्यालय में भर्ती होती है, मेरी बात सुनिए, गोरखपुर विश्वविद्यालय में भर्ती होती है, एक ही जाति के लगातार 45 प्रोफेसर बनते हैं। बांदा किसी यूनिवर्सिटी में भर्ती होती है, एक ही जाति के भर्ती होते हैं लगातार, उसमें से एक भी ऐसे मतलब पढ़ा लिखा नहीं है। हमारी बात सुन लीजिए, हाँ। पढ़ा लिखा होगा जो उसमें सेलेक्ट तो होगा, जो उस मानक में आएगा वो तो होगा ही। मतलब आपका मतलब है कि होगा। आपका मतलब है कि SC ST OBC का बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है उत्तर प्रदेश में? पढ़ा लिखा है तो आइए कंपटीशन कीजिए ना, आरक्षण क्यों दे रहे अरे हैं? जब उसके सामने लिख देंगे, देखिए जब उसके सामने आप लिख देंगे NFS नॉट फाउंड सुटेबल, उसका मतलब होता है कि हमें कोई योग्य मिला ही नहीं। नहीं, आप ये बताइए, उस लायक नहीं थे जिस नाते लिखा गया। नहीं मिला ना? नहीं मिला। ये है सच्चाई। कैमरे पर आप देखिए, भाजपा का नेता है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी OBC SC ST का बच्चा पढ़ा लिखा है नहीं, उस लायक है ही नहीं। आरक्षण के बल पे जो आज सामान्य 90% 55% ला रहे हैं, आप 40% वालों को आप नौकरी। आपको जानते कितना आरक्षण मिला है? मैं बताऊं, शिक्षा में। 1 मिनट रुकिए, मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। हमारी बात सुनिए। 100% का है पूरा कोटा, मेरी बात सुनिए, पूरा गणित समझाऊंगा। 100% का कोटा है, 100 है ना पूरा, 100% में से 22.5% जो आरक्षण है वो SC ST को है, ठीक। 27% जो है वो किसको है? OBC को है। 49.5% हो गया, हुआ। बाकी कितना बचा? 51.5% बचा। उस 51.5% में से 10% EWS ले गए आप लोग, मानिएगा पूरी बात, ले गए आप लोग। कितना हो गया? 59% हो गया। उसके बाद 59.5 लगभग 40% बचा 40%। उस 40% में भी जो जनरल है वो भी सब आप लोगों का है, जनरल समाज का। पूछे कैसे? मैं बता रहा हूँ। ऐसे है वो, इस गणित को बता दीजिएगा आप सब लोग। वो ऐसे है कि उस एक तो आपको 10% है प्लस 40% किसका है आप बताइए? EWS का नहीं है। EWS में हाँ। कि एक मानक है कि इतने आपके पास 8 लाख। सुनिए, EWS में ये मानक है कि आपके पास इतना 8 लाख 8 लाख है। ये 8 लाख कमाने वाले में आपके पास फॉर्चूनर है, 10 करोड़ 20 करोड़ के मालिक हैं, उसमें आरक्षण नहीं होना चाहिए क्या? आपका करोड़पति अरबपति के पास क्यों आरक्षण दिया जा रहा है? उसमें भी होना चाहिए, गरीब को मिले, जो निचले वर्ग के हैं। आपके पास बहुत है, आप गणित तो सुनिए पहले। आपका EWS 10% हो गया, उसके बाद बचा 40%, तो आपका कोटा हो गया 50%। जनरल बच्चा जो है उसके पास 50% का कोटा है, आधा। उसमें भी जो नहीं और अनुसूचित क्यों नहीं जाता है, ओवरलैप करने वाले बच्चे। मेरी पूरा गणित सुनिए आप। अगर कोई OBC का बच्चा, SC ST का बच्चा अच्छे नंबर लाता है, जनरल से भी ज़्यादा नंबर लाता है, तो सरकार उसको ओवरलैप नहीं करने देती है। कहती है जाओ अपने कोटे में, जो OBC का कोटा 27% या SC ST का कोटा 22.5%, उसमें जाके कॉम्पिटिट करो, यहाँ मत आओ। ये सच्चाई है सर। देखिए, ये शिक्षा में आरक्षण होना चाहिए, नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं होना चाहिए। देश के 95%, डॉक्टर बनेंगे, इस देश के 95% विश्वविद्यालय के कुलपति जानते कौन है? सवर्ण समाज के लोग हैं। ये तो पहले से भी थे, ऐसा नहीं था। जो पढ़े लिखे कौन थे वो पिछड़े। आपका मतलब है कि पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं, कई जगह प्रोफेसर हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं। वाइस चांसलर कुलपति 95% पता है आपको? 42 यूनिवर्सिटियों में से 38 से 39 यूनिवर्सिटी जो है उसके कुलपति जो हैं SC ST OBC समाज के नहीं है, समर्थ समाज के हैं। कैसे आप मानेंगे? डाटा दिखाऊं? जब डाटा दिखाऊं? डाटा क्या दिखाएंगे? जब चौधरी वर्ग के हैं वो भी सिंह लिख रहे हैं, यादव हैं वो भी सिंह लिख रहे हैं, कैसे आप डाटा दिखा देंगे? नहीं, डाटा वो एग्जैक्ट डाटा है, वो आप यही दिखा, वो एग्जैक्ट डाटा है। आप जितने यहाँ बनाए हैं, जो अभी जातिगत जनगणना हो रही है, जानेंगे, बताइए। जातिगत जनगणना में OBC का जो कॉलम ही जाति वाला गायब हो गया। साहब ऐसा है, कुछ बात सुनिए, आप बोल दिए ठीक है, लेकिन जो चौधरी बिरादरी है और अन्य बिरादरी है वो सिंह लिख रही है, फला बाबू साहब लिख रहे हैं, फला
अलग अलग तरह के लिख रहे हैं। जातिगत कैसे आप जातिगत जानेंगे कि जनगणना चौधरी नहीं है या नहीं? जातिगत जनगणना जो हो आप रही चले है, जाइए, बस्ती में कई डॉक्टर हैं, इसीलिए तो जनगणना हो रही है। आधे बस्ती जिले में हाँ। ओबीसी के डॉक्टर हैं, लेकिन आधा उसमें सिंह लिखते हैं। कैसे आप मानेंगे बाबू साहब? तो बता तो रहा हूँ, सुनिए ना, जातिगत जनगणना इसीलिए हो रही है कि वहाँ पे जातिवार कॉलम दो, तुम्हारी जो जाति है वही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सच्चाई आप देखिए वीडियो में। और ये भाजपा के नेता हैं सर, चीनी के दाम पर इन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में मामला ठीक नहीं है, उसकी वजह से है। आप जो हैं, आपने कहा कि सरकार जो है झूठ बोलती है। आप लोग बताइए कि क्या सच में आप लोग की गाड़ी, चाहे आप भले ही समाजवादी पार्टी के समर्थक हों, बसपा के हों, भाजपा के हों, XYZ किसी भी पार्टी के समर्थक हों, अपने दिल पे हाथ रखे बताइए, क्या आपके पास 4 व्हीलर हो या बाइक हो जिसमें पेट्रोल डलता है, क्या सच में उसका जो एवरेज ख़राब नहीं हुआ है? क्या वो बाइक जो है स्मूथ चल रही है? और जो यूनिवर्सिटियों में जो प्रोफेसरों की भर्ती हो रही है, नौकरियों में जो ओबीसी समाज के सामने NFS लगा दिया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप लोग? तमाम बातें हैं। हालांकि ये भाजपा के नेता है तो अपनी सरकार को डिफेंस करते नजर आए। आप लोग क्या सोचते हैं, फिर याद मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।